फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर भड़के स्वामी भानु प्रताप, लगाई सेंसर बोर्ड की क्लास, बीजेपी पर भी साधा निशाना, दे डाला यूजीसी पर बड़ा बयान। एक एक मुद्दे पर दिया स्वामी भानु प्रताप ने जवाब। लोकमंच के कैमरे पर जो कहा उसने किया सपाइयों को भी हैरान। जानिए क्या कुछ कह दिया। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर ऐसा बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जिस पर स्वामी भानु प्रताप खुलकर भड़क गए। स्वामी भानु प्रताप ने फिल्म की कहानी पर सवाल उठाते हुए सेंसर बोर्ड को भी घेरा। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों की स्क्रिप्ट पास करने से पहले सही जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और यूजीसी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। लोकमंच से बातचीत में उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। उनके बयान से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई और कई लोग उनके रुख को देखकर हैरान हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। की सरकार बन गई है जो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के मुद्दों से, जन कल्याण के मुद्दों से, स्वास्थ्य के मुद्दों का, शिक्षा के मुद्दा, किसानों के जो उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ध्यान भटकाकर कहीं यूजीसी पे चर्चा, कहीं यादव लव स्टोरी पे चर्चा, कहीं शंकराचार्य को फर्जी फंसाने पे चर्चा, ध्यान भटका करके हर मीडिया से लेके ये करने का काम कर रहे हैं। वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। आज आपने देखा देश में आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल किस तरह से बरी होते हैं, इस पे क्या बयान करेंगे। क्या सनातनी के लोग जो सनातन के ठेकेदार बने हैं, जो धर्म के ठेकेदार बन के रहे, क्या राम की यही मर्यादा थी, कृष्ण जी की यही थी, संतों की यही मर्यादा होती है कि आपने उस समय उसको दोषी बना करके जेल में भेज दिया, उसी पे ढिढोरा पीट करके उसी को मुद्दा बना के आप चुनाव लड़ने का काम किया, आज वो बरी हो गया। इसी तरह से पूज्य शंकराचार्य के साथ भी इसी तरह से हो रहा। को सत्य की आवाज बोल रहे हैं, हम ये नहीं कहते उनके नाम से वो सत्य की आवाज बने, लोकतंत्र की आवाज बने। जो महाकुंभ में दो प्रकार का कल्चर अगर किसी ने पैदा किया था तो भारतीय जनता पार्टी दो प्रकार का संगम घाट बनाए थे। एक वीआईपी संगम घाट, एक जनरल बना था, इसी के लिए भगदड़ हुई थी, इसी का विरोध शंकराचार्य किए थे। आज उनके ऊपर इस तरह के मानवीय घृणित आरोप लगाया जा रहा है। तो आज जो सत्य बोल दे रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो संविधान की बात कर रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो रोजगार की बात कर रहा है, जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उसको लोग धकेलने का काम कर रहे हैं। तो यही लौटरराव निषाद रहे सहित पूरे प्रदेश में आज पीडीए का जनसैलाब उमड़ चुका है। पीडीए लोग, जनता समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब समय हमें मिलेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव मामूली चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, आजादी का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का चुनाव है, नौजवान हमारे घर का फांसी लगा के ना मर जाए उसे रोकने का चुनाव है, किसान आत्महत्या ना करे उसका चुनाव है। ये गरीबों, जनमानस, व्यापारी, महिला, सभी वर्गों के बचाने का चुनाव है। एक बार अंग्रेज तो इनसे अच्छे थे। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी लेने के लिए चाहे राम के नाम पे व्यापार करना हो, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर अमेरिका की बागडोर हावी हुई है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का नौजवान लामबंद हुआ। उत्तर प्रदेश माने आधा देश। और इसके पीडीए के जननायक हम बधाई देना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को, जो संविधान में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र को अपनी आत्मा समझते हैं और मानवता, इंसानियत के पथ पे चलते अपने काम को बता करके चुनाव में जाने की बात करते हैं, हमेशा चुनाव लड़ने का काम करते हैं। तो आज अमित जी, एक स्टोरी चल रही है यादव जी की लव स्टोरी, कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? 2027 चुनाव, उससे पहले इस तरीके की फिल्में बनाई जा रही हैं। देखिए, इससे पहले पंडित घुसखोर आया था, उसके बाद यादव जी की लव स्टोरी, ये सेंसर बोर्ड में जाती है। सेंसर बोर्ड क्या है? सरकार के पास जाती है, सरकार ही तो रिलीज करवाती है। तो ये नफरत, केवल लव जिहाद दिखा करके हिंदू मुसलमान में टकराव हो, यादव मुसलमान में टकराव हो और अपमानित करने का काम, ये हमेशा पिछड़ों को, दलितों को अपमानित करने का काम किए। इसलिए ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, इसी पर चर्चा करना चाह रहे हैं। और ऐसे एक समाज, यादव समाज की जो बात कर रहे हैं, यादव शब्द महामंत्र शब्द है, यह शास्त्रों में लिखा है। यादव के जप करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। निर्मल मन से यादव के जप का किया जाए तो कल्याण हो जाएगा। आज नफरत की बात हो रही है, नफरत को केवल ये नफरत फैलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कि मुद्दा पे बात ना कर पाए।
विकास विकास पे बात ना कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर पे बात ना करें, जो इनका जल का पानी टंकी चू जा रही है उस पे बात ना करें, हमारे नौजवान फांसी लगा रहे हैं उस पे बात ना करें, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान नहीं बदल दिया गया। लोग कहते हैं संविधान कैसे बदला जाएगा, क्या कोई दूसरा रूप है संविधान बदला जाएगा? संविधान कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते, ये डायरेक्ट बुलडोजर चला दे रहे हैं, ध्वस्त कर दे रहे हैं, तो ये संविधान नहीं बदल दिया गया, कानून नहीं बदल दिया गया सरकार का। तो ये केवल ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। और यादव समाज, पिछड़ा समाज यही नहीं रुकता। जब अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है, वो गौरी शंकर मंदिर में चले जाते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है, कहीं सर को मुड़वा दिया जाता है। तो ये सरकार अब हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चल पा रहा है, तो जातियों से जातियों के लड़ाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कि ये नेपाल से भी डर गए, इसलिए यूजीसी कानून भारतीय जनता पार्टी लाई कि देश का युवा एक प्लेटफॉर्म पे ना पहुंच जाए और हमारे ऊपर हमला न कर दे, इसलिए यूजीसी में बांट दिया। उत्तर प्रदेश में यादव, अखिलेश यादव जी का बोलबाला हर कोने में है, इसीलिए यादव लव स्टोरी लाई गई है। हम भी इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। यादव सबके, जो भागवत यादव, कृष्ण यादव, यादव सबकी लड़ाई लड़ता है, यादव दलित की लड़ाई लड़ता है, ये यादव गिरे की लड़ाई लड़ता है, यादव एक विचारधारा है, एक यादव महामंत्र है। आप उस शब्द को लाके लव स्टोरी पे जोड़ रहे हैं, ये सनातन का अपमान है, यह हिंदुत्व का अपमान है, ये हमारे समाज का अपमान है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एक चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, और इस घबराहट को या अगर यादव लव स्टोरी नहीं हटी तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब मजदूर मिल करके भाजपा को हटा देगा और पीडीए की सरकार बना देगा, तभी शांति, अमन और चैन आएगा। पर यादव समाज काफी नाराज है, इन लोगों का कहना है ऐसी फिल्मों पर बैन लगाई जाए। वहीं 2027 में संविधान बचाने की बात भी कही गई। 2027 में संविधान बचाना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाना है। लोकमंच न्यूज के लिए मोहम्मद यूसुफ, लखनऊ।